फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, यह एक कविता है जिसका नाम है सादर नमन। इससे हम शुरुआत करते हैं अपनी। जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है, उजियारे के उस सपूत को सादर नमन हमारा है। पहला दीप जैसे आप पहला पहला आविष्कार जो होता है तो उसके आविष्कारकर्ता को हम याद रखते हैं। किसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, किसने बल्ब का किया, किसने एरोप्लेन का किया, इस तरह से। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहला दीप जलाया और अंधियारे को मिटाया, उस व्यक्ति को, उस उजियारे के सपूत को सादर नमन हमारा है। किसी निराशा में डूबे हुए व्यक्ति, अंधियारे में डूबे हुए यानी कि निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण दिखाने वाले व्यक्ति को सादर नमन किया गया है। जिसने पहला पांव बढ़ाकर पथ का रूप संवारा है, निर्जन वन के उस पथिक को सादर नमन हमारा है। जिसने यानी पहला पांव बढ़ाकर, पहले जैसे निर्जन वन था, उसमें कोई नहीं जाता था, और फिर किसी व्यक्ति ने उस निर्जन वन में जाकर के पथ बनाया, रास्ता बनाया, उसको साफ किया, उसको बाधाओं से मुक्त किया, कटीले रास्ते हटा करके उसको सरल रास्ता बनाया। उस पथिक को भी इस कविता में नमन किया गया है। यानी कि हमारे लिए जिन्होंने मार्ग की बाधाएं दूर करके और हमारे लिए सरल रास्ता जो बना कर गए हैं हमारे पूर्वज, उनको भी हम सादर नमन करते हैं। जिसने पहला हाथ बढ़ाकर सबको दिया सहारा है, मझधारों के उस माझी को सादर नमन हमारा है। माझी होता है नाविक। जिस तरह से एक नाव मझधार में फंस जाती है और फिर माझी या मल्ला उस नाव को खेकर अपनी कोशिशों से, उस मुसीबतों से उस नाव को किनारे लगा देता है, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मुसीबतों में डूब रहा हो और उसको सहारा, हाथ बढ़ाकर सहारा देकर कोई किनारे लगा देता है, तो इस तरह के व्यक्ति को भी इस कविता में नमन किया गया है कि जिसने सहारा देकर उसको मुसीबतों से पार लगा दिया हो किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भी सादर नमन है। जिसने पहला सूल हटाकर फूलों को सत्कारा है, पहला सूल हटाकर फूलों को सत्कारा है। सूल होता है कांटे, और फूलों को सत्कारा है, फूलों का आदर किया है या उनको खिलने का मौका दिया है। जैसे बाग बगीचे होते हैं, उसमें से माली कांटे वाटे साफ करके फूलों को खिलने के लिए जगह बनाता है। उसी तरह से जब किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति समाज से या किसी व्यक्ति के जीवन से दुखों को या मुसीबतों को दूर करके उसको खिलने का मौका देता है, और मानवता का उस मानवता के मालिक को या मानवता के उस व्यक्ति को जिसमें मानवता भरी हुई है, जिसने किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियां भरी है, कांटे हटाकर उसको भी सादर नमन किया गया है। जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उचारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। मातृभूमि के शहीद को, इस मातृभूमि हमारे देश की धरा पर शहीद होने वाले व्यक्ति, जिसने माता की जयकारे लगाते हुए अपने आप को इस देश के लिए न्योछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, तो वह कुर्बानी का तिलक लगाने वाले उस प्रथम व्यक्ति को भी सादर नमन किया गया है इस कविता में। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। निर्जन यानी सुनसान, जहाँ लोग नहीं जाते हैं, नहीं रहते हैं। शूल कांटे, ललकारा चुनौती दी, माझी केवट मल्ला, सत्कारा सत्कार आदर किया, सत्कारा आदर किया, सम्मान किया। मझधार बीच मझधार में, प्रवाह के बीच में। ठीक है बच्चों, आज हमने पाठ का सरलार्थ किया और शब्दार्थ किए। आप इस पाठ को याद कीजिए और इसके सरलार्थ को लिखिए।
अभ्यास कार्य के जो प्रश्न हैं वो हम कल करेंगे। ओके बच्चों।